दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पोस्ट पे डाल दिया है। और मित्रों मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पेंसिल से ये भी लिख दिया है कौन सा क्वेश्चन ऐड होगा और कौन सा आइटम लेस होगा। क्वेश्चन में क्या ऐड होने वाला है, क्या लेस होने वाला है। मित्रों ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसमें क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के आइटम। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैं सारे वीडियो में बताते चल रहा हूं कि जब भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाइएगा तो उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम, उसमें क्या ऐड हुआ है, क्या लेस हुआ है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉन कैश आइटम लेस हुआ तो ऐड कर देना है, नॉन कैश आइटम ऐड हुआ है तो फिर से आपको लेस करना है। दोनों चीजें ध्यान रखना। नॉन कैश आइटम अगर ऐड हुआ तो आपको नॉन कैश आइटम यहां लेस कर देना है, नॉन कैश आइटम अगर लेस हुआ है तो फिर से यहां पर नॉन कैश आइटम ऐड कर देना है। और उसके बाद दोस्तों करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में करंट एसेट्स अगर घटा तब तो ऐड होगा, करंट एसेट्स बढ़ा तो लेस होगा, करंट लायबिलिटीज बढ़ी तो ऐड होगा, करंट लायबिलिटीज घटी तो लेस होगा। तो दोस्तों सिंपल बात है इसमें कि पहली बात है क्या, दिया क्या हुआ। यहां पर दोस्तों 2008 का लाभ दिया है, प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग ईयर। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे 50,000 दिया है। और हमेशा ध्यान रखना जर्नल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होता है वह प्रॉफिट से पहले ट्रांसफर होता है। यानी रिजर्व और सरप्लस जो बनाया जाता है दोस्तों, बैलेंस शीट का जो रिजर्व और सरप्लस बनाया जाता है वह प्रॉफिट से काटकर बनाया जाता है। तो फिर से प्रॉफिट को मुझे जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ है 10,000, फिर ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो 10,000 ट्रांसफर हुआ है फिर से ऐड कर देंगे। तो दोस्तों कितना हो गया, 50,000 था हमारा प्रॉफिट, 10,000 हम जनरल रिजर्व में डाल दिए थे तो फिर हम वहीं आ गए 50 10 60,000। 60,000 दोस्तों हमारा, ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ जनरल रिजर्व को जोड़कर। जनरल रिजर्व अगर घटता है तो लेस करेंगे, जनरल रिजर्व बढ़ता है तो ऐड करेंगे। यहां पर दोस्तों जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 10,000 तो हम यहां पर ऐड कर दिए। उसके बाद अब हम क्वेश्चन में देखेंगे नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब होता है कि ऐसे आइटम जो कैश नेचर के नहीं होते लेकिन फिर भी प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। क्यों लेस कर देते हो भाई, जब वो कैश नेचर का है ही नहीं। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम करता है लेकिन कैश को कम नहीं करता। उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक व्यय प्रॉफिट को कम करता है लेकिन दोस्तों कैश को कम नहीं करता। तो आते हैं देखते हैं कौन कौन से ऐसे आइटम हैं। जैसे दिया हरास काटा गया, हरास काटा गया यानी अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड में लिखेंगे ये, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन को फिर ऐड कर देंगे 20,000। जो दोस्तों कैश को नहीं कम करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से हम उसे ऐड कर देते हैं। जो कम कर दिया है फिर से हम उसे ऐड कर देंगे, और जो कम कर दिया है फिर से ऐड, और जो बढ़ा दिया है उसे लेस। फिर से ध्यान देना, प्रॉफिट को नॉन कैश आइटम जो कम कर दिए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि फिर से हम उस प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम को जोड़ दें। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रारंभिक व्यय राइट ऑफ हो गया। कुछ आइटम ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हमारे कैश को बढ़ा दिए लेकिन वो कैश नेचर के नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ दिया हुआ है सेल्स ऑन कोई एसेट्स, तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया है दोस्तों, बढ़ा देता है, जबकि कैश नेचर के नहीं होते। तो फिर हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है हमारा हरास काटा गया, डेप्रिसिएशन 20,000। उसके बाद फर्नीचर की बिक्री पर लाभ, फर्नीचर बेचा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हमारे प्रॉफिट को ये बढ़ा देगा। तो हमें क्या करना है, कैश नेचर का तो था नहीं, केवल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस में लिखेंगे प्रॉफिट सेल्स ऑन फर्नीचर 5,000। उसके बाद दोस्तों हमारा दिया हुआ है मशीन की बिक्री पर हानि, मशीन बेचा हानि हुआ, तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन 10,000। क्योंकि जब मशीन बेचने से हानि होगा तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, लेकिन ये कैश नेचर का नहीं है, तो फिर से हम अपने प्रॉफिट को कैश को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड कर दिया,
लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन 10,000। उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक व्यय हमारा दिया हुआ है, प्रारंभिक व्यय 10,000, प्रारंभिक व्यय घटाया गया 10,000, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हुआ है दोस्तों 10,000। तो यहाँ पर 60,000 हमारा प्रॉफिट था, तो फिर 20,000, 10, 30, 10, 40,000 फिर ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 1,00,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों इसमें एक आइटम घटाना है नॉन कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। नॉन कैश का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो कैश आया न हो लेकिन फिर भी प्रॉफिट को लेस कर दिया, प्रॉफिट को लेस कर दिया तो आप ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो आप लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर कोई फर्नीचर बेचा गया, उससे फायदा हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गई होगी, यहाँ पर हम क्या कर दें, लेस कर दें, तो घटाएंगे तो आएगा 95,000। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो आइटम दिया हुआ है वो दिया है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का। आपको नियम पता होना चाहिए, करंट एसेट्स अगर घटेगा तो ऐड, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो ऐड। तो यहाँ पर देखो मैं लिखा हूं डिक्रीज करंट एसेट्स इंक्रीज करंट लायबिलिटीज, और यही चीज उल्टा रहेगा। उल्टा रहने का मतलब अगर लायबिलिटीज अगर लेस हो रही है तो ऐड, यानी डिक्रीज इन लायबिलिटीज लेस में जाएगा, और इंक्रीज इन एसेट्स तो ऐड में आएगा। तो इंक्रीज इन एसेट्स है और डिक्रीज इन लायबिलिटीज है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला दिया है देनदार, 10,000 से 15,000 हो गया, तो दोस्तों ये बढ़ गया, बढ़ गया तो लेस में आएगा, देकर 5,000, क्योंकि करंट एसेट्स आपका बढ़ गया। जब करंट एसेट्स बढ़ता है तो हमेशा लेस में आता है। उसके बाद प्राप्त बिल, ये दोस्तों घट गया तो ऐड में आएगा, बिल से रिसीवेबल 2,000। उसके बाद दोस्तों दिया है स्टॉक, स्टॉक भी हमारा घट गया, बढ़ गया है दोस्तों, 15,000 से 18,000 हो गया। जब भी आपका करंट एसेट्स बढ़ेगा तो हमेशा लेस में आएगा। स्टॉक 3,000, क्योंकि 3,000 बढ़ा। उसके बाद दोस्तों दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, आपका 3,000 से 2,000 से 3,000 हो गया, यह भी बढ़ गया दोस्तों 1,000, तो यानी प्रीपेड एक्सपेंस 1,000। उसके बाद दोस्तों लेनदार, लेनदार हमारा लायबिलिटीज होता है, और ये भी दोस्तों हमारा घट गया। जब भी करंट लायबिलिटीज घटे तो हमेशा लेस में आता है, तो क्रेडिटर 2,000 से घट गया। उसके बाद दोस्तों दिया है दे बिल, दे बिल दोस्तों बढ़ गया, जब भी करंट लायबिलिटीज बढ़े तो ऐड में, बिल्स पेबल 10,000। उसके बाद दोस्तों आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारा लायबिलिटीज होता है, तो आउटस्टैंडिंग हमारा 1,000 से बढ़ गया, तो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ा तो ऐड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड में। मित्रों दो टॉपिक, लायबिलिटीज बढ़ी जुड़ेगा, घटी घटेगा, करंट एसेट्स घटा तब जुड़ेगा यानी ऐड में जाएगा, और अगर आपका करंट एसेट्स बढ़ गया तो लेस में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, यही नियम है। और ऑपरेटिंग में कैश के नॉन कैश आइटम ऐड होते हैं, नॉन कैश आइटम लेस होते हैं। जो प्रॉफिट को बढ़ा दिए होंगे वो लेस हो जाएंगे, जो प्रॉफिट को कम कर दिए होंगे नॉन कैश आइटम वो फिर से ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रारंभिक व्यय हो गया, ठीक है, मशीन की बिक्री पर ध्यान हो गया, ये सब ऐड में जाएंगे। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, जैसे ब्याज पाया आपका, उसके बाद दोस्तों मशीनों की बिक्री पर लाभ हुआ, ये फिर से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अब दोस्तों डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जोड़ेंगे तो आएगा 13,000, 95,000 में 13,000 जोड़ लेंगे तो आएगा 1,08,000। उसके बाद दोस्तों इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को जोड़ेंगे तो आएगा 11,000, ये घटा देंगे। 1,08,000 में से अगर हम 11,000 दोस्तों घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 97,000। ये है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये 97,000 आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 में नॉन कैश आइटम देख लेना, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, जो कि मैंने ऐड लेस भी डाल दिया है। और करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज कौन सी ऐड होती है कौन सी लेस होती है ये भी डाल दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिएगा।